गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए, तो चलिए आप भी साथ में हमारे इस सफ़र के साथी बनिए और साथ में मज़े लीजिए। देखते हैं कौन कौन से एनिमल दिखते भी हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं। हम चले सफारी के मज़े लूटने, आप भी चलिए। और आप वर्चुअली क्यों चलिए, आप साथ में चलिए, आप भी आइए हमारे इस सफ़र के साथी बनिए। इस बार ना सही, अगले बार सही, लेकिन आइए और हमारे सफ़र के साथी बनिए। हम जिस फॉरेस्ट में आए हैं कोडिया फॉरेस्ट है, और नीचे की तरफ यहाँ पे कोडिया विलाज बने हुए हैं। और यहाँ से सामने जो है आपको हिमालय रेंज दिख रहा है, पूरा लंबा चौड़ा। और यहाँ पे सनराइज़ की भी सफारी करवाई जाती थी, और उस समय इसका जो रूप होगा वो अल्टीमेट व्यू होगा रियली में। अभी तो वाइट दिख रहा है, उसमें मॉर्निंग के टाइम में जब सनराइज़ हो रहा होगा उस समय तो वो गोल्डन दिख रहा होगा। अब हम लोग मेन रोड से ऑफ रोडिंग में आ गए हैं। अब अंदर की तरफ हम जाएंगे, और जैसे भैया जी बता रहे थे कि ये डेंस फॉरेस्ट है, इसमें जो है देवदार के पेड़ हैं, सिल्वर ओक्स है, ग्रीन ओक्स है, और भैरवनाथ का मंदिर है, उस पाइन ट्रीज़ है, और एनिमल्स भी होंगे। एनिमल्स भी हैं। अब देखते हैं कौन से एनिमल दिखते हैं हमें। हम लोग अभी फॉरेस्ट के पहले पड़ाव पे हैं। यहाँ पे देवदार के ही बहुत पूरा जंगल है, देवदार का ही पूरा पेड़ है। देख सकते हैं कितने लंबे लंबे और बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पे भी देखिए नीचे की तरफ पूरा एप्पल ऑर्चर्ड है, एप्पल के पूरे बगीचे हैं। और जब ये मौसम होता होगा तो एप्पल कितने खूबसूरत लगते होंगे। हमें तो अभी ये सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन मौसम में बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से भी देखिए जो स्नो पॉइंट है, स्नो ये माउंटेन्स है, वो दिख रहे हैं हिमालयस के। इस नेचर में जब भी आप आएँ तो देखिए, आप महसूस कीजिए कि यहाँ पे नेचर के अलावा आपको किसी भी तरह का आवाज़ नहीं आएगा। बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे। ऑसम व्यू है। ये देवदार के पेड़ और इसके देवदार के जंगल में बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही शानदार। और इसको मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन।
यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है ये अखरोट का पेड़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्लांटेशन होता है, क्योंकि एनिमल्स हैं जैसे लंगूर है और भी जानवर हैं, तो उनके लिए उनके खाने की उपलब्धि हो तो ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। यहाँ पे ब्रांच के भी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। सामने आपको दिख रहे होंगे, वीडियो में कितना अच्छा दिख रहा है मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये जो सामने है ये एक कस्बा पूरा है, बसा हुआ गांव है और ये टेहरी कस्बा के अंदर आता है। और यहीं से गंगोत्री के लिए भी हाईवे बना हुआ है। गंगोत्री के लिए आप आगे जा सकते हैं, अभी बहुत नज़दीक तो नहीं जा पाएंगे, पर हमें जो है अपनी आंखों से तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बट वीडियो में मैं कितना क्लियर दिखा पा रही हूँ मुझे नहीं पता। और जो स्नो पिक्स हैं गंगोत्री यमुनोत्री के आपके बता ही चुकी हूँ कि लेफ्ट साइड में गंगोत्री यमुनोत्री है और राइट साइड में जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पिक्स है। अभी जस्ट हिरन दिखा है, लेकिन वो हमारी गाड़ी देख के अंदर की तरफ चला गया, क्योंकि हिरन थोड़ा सा जो है साई होता है। आगे देखते हैं, दिखता है तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि कैमरा ऑन करते करते में जो जानवर हैं वो थोड़े अंदर की तरफ चले ही जाते हैं। यहाँ से ट्रैकिंग के लिए रास्ता है। अगर जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ ऊपर में सामने महिंद्रा का है ना भैया, महिंद्रा ग्रुप का क्लब है, वहाँ से लोग परमिशन लेते हैं और फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ये रास्ता है, यहाँ से ट्रैकिंग करके नीचे आते हैं। आगे भी बहुत जगह है जहाँ से ट्रैकिंग की जा सकती है, और इसमें छोटा ट्रैकिंग बड़ा ट्रैकिंग सब होता है। और साथ में ये सफारी भी होती है जिस पे हम अभी बैठे हैं और जंगल सफारी कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब जंगल चेंज हो गया, पहले देवदार का जंगल था, अब ओक का जंगल आ गया है। अब ओक के डेंस ट्रीज दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे। और चलिए आगे के तरफ चलते हैं। जो है फॉरेस्ट के तीसरे ट्रैक पे आ गए हैं, और ये पाइन ट्री है यहाँ पर, और यहाँ से पाइन ट्री के फॉरेस्ट शुरू होते हैं। और इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सूर्य की जो रोशनी है ना बहुत मुश्किल से पड़ रहा है रास्तों पे, मतलब हम लोग जब से कर रहे हैं तो बिल्कुल ही डेंस है। यहाँ से जो सबसे ऊपर का दिख रहा है हम वहाँ से कर रहे हैं ये ट्रैकिंग सफारी। और जो सबसे पहला था वो देवदार का था, उसके बाद ओक का आया, उसमें एप्पल ऑर्चिड भी था, और अभी जो हम कर रहे हैं वो पाइन ट्रीज़ का है। मतलब सोचिए कि एक फॉरेस्ट में आपको तीन फॉरेस्ट दिख रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी फॉरेस्ट के थर्ड पार्ट में हम आ चुके थे, और यहाँ पे पाइन ट्रीज़ है, और यहीं इसी जंगल में यहाँ ऊपर में भैरवनाथ का मंदिर है। तो हम जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ से छोटा सा ट्रैकिंग है, ट्रैक करके चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। आप भी आइए हमारे साथ, वर्चुअली दर्शन कीजिए। ट्रैकिंग करके हम ऊपर आए हैं, और यहाँ ये भैरव बाबा का मंदिर बना है।
चलिए प्रणाम करते हैं, ये चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये मंदिर है बना हुआ, बहुत सारे इसमें घंटियाँ लगी हुई हैं। लोगों ने जो मन्नत की होगी उसकी घंटी बांधी होगी। यहाँ पे बहुत सारे जो है झंडे हैं और कपड़े बंधे हुए हैं। जय है भैरव बाबा, जय हम लोगों की सफारी अब कंप्लीट हो गई। एक्चुअली ये जंगल सफारी है, फॉरेस्ट को देख सकते हैं। यहाँ एनिमल्स मोस्टली हिरन और लंगूर और जो लेपर्ड है, और लेपर्ड तो नॉर्मली आपको दिखेंगे नहीं। और ये मतलब ट्रैकिंग मतलब पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं, उसका भी रास्ता है। तो मोस्टली एनिमल्स देखना मुश्किल है। और इससे ज़्यादा डेंस इसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे तो दिखेगा। वो बड़ा होता है सफारी, पर उसमें भी बहुत रेयर दिखता है। तो मेनली आप नेचर की, हमने आज सफारी की, नेचर देखा और बहुत ही खूबसूरत है। इतना डेंस फॉरेस्ट तो कहीं नहीं देखा। मतलब सोचो कि लग रहा है जैसे कि धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तो खुला है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अंदर जहाँ भी गए हैं वहाँ पे कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं है। मतलब सोचे जब स्नोफॉल होता होगा तो क्या स्थिति होती होगी। तो उस समय तो ये सफारी वगैरह बंद रहता है। ये जब गर्मी होती है फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है, और बारिश में भी मोस्टली बंद रहती है क्योंकि दिक्कत होती है चलाने में। ऊपर से खुला गाड़ी होता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो हमें जो ये गाड़ी है हमें अपने ही होटल से पिक किया, होटल वाले ने ही अरेंज कराया था और हम वहीं से सफारी लेके आए हैं और फिर किया है। तो हमें इसका कॉस्ट पड़ा है 2000 अप्रॉक्स 2000 या 2200 आप बोलिए, इतना पड़ा है। तो ये आप यहाँ पे इनकी यूनियन है और उसमें भी आप जाके वहाँ से भी आप बुक करा सकते हैं। बट हमारे लिए जो है हमारे होटल वालों ने करवा दिया, तो हम उनके ही मतलब गाड़ी से आए। गाड़ी ऐसे यूनियन की है, वहाँ बस उन्होंने होटल वालों ने बुलवा दिया। तो अगर आप आते हैं और आप सफारी करने के शौकीन हैं तो आप जिप्सी सफारी कर सकते हैं और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है जिप्सी सफारी और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हमें यहाँ फॉरेस्ट में बहुत सुंदर से एक गिफ्ट मिला। ये पाइन फ्लावर है और ये बिल्कुल मतलब कोन बोला जाता है, वुडन कोन, बहुत ही खूबसूरत है। घर पे इसको डेकोरेशन के काम आएगा। अभी दिवाली आ रही है तो हम इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे अभी प्लांटेशन हुए हैं, नए प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं। तो अच्छी कोशिश है हमारे जंगलों को बचाने की और हमें भी इसमें साथ देना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए। प्लांटेशन होती रहनी चाहिए और किसी भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आगे की ट्रैकिंग इधर से आगे की तरफ हो सकती है, जो बड़े सफारी में मैंने बताया बड़ा सफारी होता है उसके लिए। तो यहाँ से 8 किलोमीटर और है जो कि पाइन ट्रीज़ के ही हैं, और जाके लास्ट में मंदिर है, वहाँ जाके ख़त्म होता है। बट अब जो है वो बड़ी ट्रैकिंग नहीं होते, छोटे वाले ही सफारी होते हैं। कुछ कारणों से वहाँ पे एक्चुअली लैंडस्लाइड हुआ है तो बंद है। और नीचे की तरफ यहाँ फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, उसमें जो भी गेस्ट आते होंगे वो रहते होंगे। दूर ग्रीन कलर का दिख रहा है। मेरी बेटी जो है, बड़ी बेटी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। तो वो अभी जंगल से ये सारी चीज़ें ढूंढ के लाई है कि इनको कलर करेगी, इन पे अपना एक्सपेरिमेंट करेगी। अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं इस सफारी से। चलिए अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, पहुंचते हैं अपने होटल पे। अभी हमने जहाँ पे चाय पी वहीं पे एक होम स्टे है, माउंट क्वीन करके होम स्टे एंड रेस्टोरेंट है। तो अभी हमने मैगी और यही ट्राई किया, चाय ही ट्राई किया। अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। इनके पास रहने की भी अच्छी सुविधा है और रेट भी रिजनेबल है, 2500 से स्टार्ट है इनका। तो आप चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं और नंबर वहाँ दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के नंबर देख। अब हम लोग सफारी से वापस आ गए हैं और अब जाते हैं अंदर अपने प्रॉपर्टी में।
और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि थक गए, सुबह से ही निकले हैं तो थक गए हैं और ठंड भी थोड़ा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा अपने आप को और पैक किया जाए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपसे मिलूंगी फिर से नई जगह, नए डेस्टिनेशन के साथ, नए व्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है।